नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं, तो आज वो समय आ गया है परीक्षा का कि परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं। हमें पार्ट पढ़ने के बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बाद अब हमें क्वेश्चन कैसे परीक्षा में मिलेंगे, उन सभी का समय आज आ गया है और मैं वो क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो परीक्षा में आपकी करेंगे बहुत ज्यादा हेल्प। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत सैमुसी प्रथमो भागः स्वर्ण काकः मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस बात का कि हमें जो क्वेश्चन पढ़ना है वह क्वेश्चन हमारी परीक्षा से संबंधित है, परीक्षा में कैसे आएंगे। और एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि एनईपी अर्थात हमारी जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एनसीईआरटी के द्वारा जो सिलेबस अब दिया जाएगा वो 9th क्लास का हमारा 10th में भी क्या होगा, आपका स्कोरिंग जितना भी मार्क्स आएंगे वो ऐड किए जाएंगे। सेमेस्टर बाई पेपर भी होंगे, तो ये सारी चीजें कंडीशन है, बदलती रहती हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना भी है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है और आप भी तैयार हो जाए। कंप्यूटर स्क्रीन पर 4 विकल्प दिए हुए हैं जो आप लोगों को पढ़ना है और आपको चुनाव करना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। मैं आपको यहीं पर कौन बनेगा करोड़पति बना दूंगा, ध्यान रख लेना अच्छे से। आप लोग बस टिक करना है, कमेंट में आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। पहला दिया हुआ है तम तंडुलान खादम खादंतम ... रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स है। अत्र तम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम दिया हुआ है ना बेटा। तो इसमें जो उन्होंने ये वाक्य दिया हुआ है कि तम तंडुलान खादंतम, क्या दिया हुआ है, तह तम तम, तह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्मिन्। ठीक, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्मिन् ऐसे बनता है। तो सह तम, तम जो आया है तंडुलान, वह चावलों को खाते हुए, खाली स्थान। अत्र यहां पर तम शब्द जो सर्वनाम प्रयोग हुआ है, कस्मै माने किसके लिए, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है, स्वर्णम सोने के लिए, वृद्धायै माने वृद्धा के लिए, बालकायै माने बालका के लिए, या काकाय, काकाय माने कौए के लिए। किसके लिए, तुम चावलों को खाते हो या खाओ या खा रहे हो तो मत खाओ। ठीक, तो आपको पता है कि एक छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची ने किसके लिए कहा था, कौवे से कहा था। किसके खाने के लिए मना किया गया था, कौवे को खाने के लिए मना किया गया था, इसलिए यहां पर आंसर होगा हमारा काकाय। क्या होगा, तम तंडुलान खादंतम काकाय अत्र तम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अब यहां मैंने काकाय क्यों लगाया है, आपको कैसे परीक्षा में निश्चित करना है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भाई सीखना एक अलग चीज है और पढ़ करके उसको हमें परीक्षा में सॉल्व करना सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो देखें यहां पर, यहां से ये पद तो हमारा पुस्तक में दिया हुआ है। आपने पाठ को अगर पढ़ा होगा तो आपको मिल जाएगा कि ये हमारा दिया हुआ है। अगर पाठ का हम पूरा याद कर पा रहे हैं तो पता चल जाएगा, सीधे सीधे काकाय मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं मिलता है तब हमें क्या करना चाहिए, तो उसने पूछा कि अत्र माने यहां और तम सर्वनाम पद है। क्या है, सर्वनाम पद है और द्वितीय विभक्ति का है। तम, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, इस प्रकार से तम द्वितीय विभक्ति का है। लेकिन जो सर्वनाम पद को कस्मै शब्द आया है, ये कस्मै शब्द क्या हमें यहां पर स्पष्ट कर रहा है, प्रश्न निर्माण करने में हमारा क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो प्रश्न निर्माण करने में हम किम के रूप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, किम के रूप का प्रयोग करते हैं। किम, और किम, जो किम का अर्थ होता है क्या, किम का मतलब क्या होता है, क्या। इसके रूप चलते हैं कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कश, कस्मिन्। इस प्रकार से हमारे ये का के रूप चलते हैं। ठीक है ना, किम के रूप चलते हैं। तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति में कस्मै लगा हुआ है। अब मैंने यहां देखा कि पहली बात तो ये पुल्लिंगवाची है, ये कौन से हैं बेटा, पुल्लिंगवाची है। तो पुल्लिंगवाची शब्द ये नपुंसकवाची है, ये हमारा वृद्धा जो है ये वृद्धा शब्द दिया हुआ है, वृद्धायै ये स्त्रीवाची दिया है, बालकायै भी स्त्रीवाची है। पुल्लिंगवाची इसमें बचा क्या है, काका, काका पुल्लिंगवाची है।
तो इसके रूप चलाएंगे तो इसके रूप चलेंगे राम के समान। कैसे चलेंगे? राम के समान। तो लिखेंगे हम काकः, काकम, काकेन, काकाय, काकास्त, काकश्य, काकी। भाई पुल्लिंग के रूप तो राम के समान चलेंगे ना, अकारांत राम के समान रूप चलेंगे। तो देखें चतुर्थी विभक्ति में कसमई और चतुर्थी विभक्ति में काकाय। तो जहां पर जो विभक्ति का हमारा प्रश्न निर्माण करने वाला शब्द होता है उसके स्थान पर उसी विभक्ति का और उसी रूप, उसी लिंग का रूप रख दिया जाता है जो विकल्प में होता है। यहां स्वर्णम हो नहीं सकता है, वृद्धाय हो नहीं सकता क्योंकि पुल्लिंगवाची का रूप लगा हुआ है। अगर वहां पर पुल्लिंगवाची की जगह क्या होता, हमारा स्त्रीवाची का होता, तो वहां पर काका, जैसे कायायी बनता, कयायी, तो वहां पर हमारा बन जाता क्या, ये। तो इस प्रकार से काकाय शब्द हमारा पुल्लिंगवाची होगा चतुर्थी का, इसलिए वहां पर हमारा शब्द सही होगा काकाय। किसके लिए तम प्रयोग किया गया है? कौवे के लिए। ध्यान रखना इस बात को, किसके लिए प्रयोग किया है? काकाय, कौवे के लिए प्रयोग किया गया है। ये किसने इसको चौथा नंबर लगाया है, किसने कौन सा लगाया है, आप जरूर उसमें कमेंट में हमें जरूर बताएं। ध्यान रख लेना, अगर कमेंट में मैं देखूंगा तो आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाऊंगा। दूसरा प्रश्न आपका उसी स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब दूसरे प्रश्न में क्या दे रहा है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है हमारी, देखिए उसने कहा प्रार्थयत, प्रार्थयत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। प्रार्थयत, प्रार्थयत का मतलब यहां जो बना हुआ है तो ये लोट लकार, प्रार्थना, प्रार्थना कर रही हूं या करती हूं, ठीक, या करता है, ठीक, ऐसे प्रार्थय, ऐसा कोई लिंग नहीं उसमें कि यहां पुल्लिंग ने कहा है कि स्त्रीलिंग ने, उसने तो प्रार्थयत की बात की है, इति क्रियापद से, ये प्रार्थना करने की बात है, प्रार्थना करो, ठीक। और यह क्रियापद का कर्ता कौन है, इसको करने वाला कौन है, किसने प्रार्थना की, ये पूछा जा रहा है। तो सा स्त्री है, काका कौए ने की, बालिका माने बालिका ने की, और तम, तम तो कौए के लिए है, ठीक। किसको प्रार्थयत किया, किसको प्रार्थना की, तो क्या यहां पर क्या होगा, तम प्रार्थयत, शा प्रार्थयत, काका प्रार्थयत, बालिका प्रार्थयत। तो बताएं किसने किया था, शा, वह शब्द आया है, आप अपने पाठ में देखें उसमें सा प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा प्रार्थना की गई थी, उस बालिका के द्वारा, बालिका के। आप पूछोगे आप कि सर यहाँ बालिका भी दिया हुआ है, बालिका क्यों नहीं यहाँ लगाया गया है? बालिका इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि किसी क्रिया से पहले जो हमारा संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है उसी को हम प्रयोग में लाते हैं। तो आपके पाठ में वहां सा प्रार्थयत लिखा हुआ है, सा प्रार्थयत, वह प्रार्थना करती है कौवे से कि हम क्या है, निर्धन है, हमारी माता गरीब है और आप चावलों को मत खाओ। कौवे से प्रार्थना करती है वो बालिका, ठीक। तो उसके पहले, जस्ट पहले सा लगा हुआ है, इसीलिए इसका कर्ता कौन होगा बेटा, इसका कर्ता सा होगा, ठीक। ध्यान रखना। अब बात करें हम कि ये प्रार्थयत जो रूप बना हुआ है ये कहाँ का, प्रार्थयत, प्रार्थयताम, प्रार्थयन, ऐसे रूप बनता है और लोट लकार का है और आज्ञार्थक का है, लोट लकार का है और आज्ञार्थक, आज्ञार्थक किसका है, लोट लकार आज्ञार्थक का रूप दिया हुआ है। ध्यान रखना इस बात को। आगे हमारा अगला प्रश्न जो होगा वो अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का प्रश्न है स्वर्ण पक्षा इति विशेषण पदस्य विशेष पदम किम। स्वर्ण पक्षा, सोने के पंख, जो सोने का पक्षी था, इति विशेषण पदम, ये विशेषण पद है, किसके सोने के पक्ष थे, इसका विशेष पद क्या है। सोने के पक्षी, जो सोने के पंख थे वो किसके थे, बालिका के थे, वृद्धा के थे, कौवे के थे, माता के थे। अब आप लोग बताएंगे, मैं पूरा सारी चीजें बता देता हूं आपको, तो केवल और केवल आपको क्या करना है, कमेंट में लिख करके बताना है कि किसके थे, ठीक है ना। सोने के पंखे किसके थे, सोने के पंखे कौवे के थे। भाई देखिए, बालिका के तो थे नहीं, वृद्धा बूढ़ी उसकी माँ के तो थे नहीं, माता के तो थे नहीं, और कौवे के ही होंगे। पक्षी तो पंख तो किसके होते हैं, कौवे के होते हैं या पक्षियों के होते हैं। तो वहां पर स्वर्ण काकः पूरे पाठ का नाम है, इसीलिए काकः का स्वर्ण पक्षा आ जाएगा। ध्यान रखना, ये
प्रथमा विभक्ति इसमें है, प्रथमा इसमें है, प्रथमा इसमें है, प्रथमा इसमें है, प्रथमा इसमें है, सब में प्रथमा है, तो इससे हम इसका वो डिसीजन नहीं ले सकते। ध्यान रखना इस बात को। ठीक, आगे हमारा अगला प्रश्न जो होगा, अगले प्रश्न को हम करते हैं उसी क्रम में। हसितुम इति पदस्य विलोम पदम क्यों? हसितुम माने हंसने के लिए, हंसने के लिए, इति पदस्य इस पद का, विलोम पदम विलोम पद किम माने क्या है। ठीक, तो जो हंसने के लिए हस धातु से तुमुन प्रत्यय करके, हस धातु से तुमुन प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा? तुमुन प्रत्यय। और तुमुन प्रत्यय में से ना की संज्ञा होगी हलंत्यम से, हलंत्यम से, और उ की संज्ञा होगी उपदेशे, उपदेशे अजनुनासिक, अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा होगी। ठीक है, तो ये दोनों की इत संज्ञा होगी, और तस्य लोपा से इस दोनों का क्या हो जाएगा? तस्य लोपा से इन दोनों का लोप हो जाएगा, और लोप हो जाएगा तो ये हमारा यहां से हट जाएगा और तुम शेष रहेगा, तुम शेष रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे हम? हसी तुम बनाना है तो इट का आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इट का आगम होगा, इट का आगम होगा, और तुम हमारा शेष रहेगा। इसमें टा की संज्ञा और तस्लोपा से लोप, तो बनेगा ई हमारा इसमें जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ेगा हसी, और तुम जुड़ जाएगा ऐसे, तो बनेगा हसी तुम। बन गया है ना हसी तुम? जब हसी तुम बन गया है तो हसी तुमन प्रत्यय जुड़ने से इसका अर्थ निकलेगा बेटा कौन सा? हंसने के लिए। अब यहां देखें इसका, अब हंसने का विलोम अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल विपरीत। जैसे रात का दिन, रात का दिन होता है, अंधेरे का उजाला होता है, माता का पिता होता है, तो उसी प्रकार से हंसने का रोना होता है। हंसने के लिए तो फिर रोने के लिए। ठीक, तो रोदी दिया हुआ है, और दृष्टा माने देखना, हसंतम माने हंसना, और दृष्टा माने देखना, और रोदी माने भी रोना होता है, लेकिन रोदी तुम शब्द भी दिया हुआ है यहां पर, तो इसका मतलब होता है रोने के लिए। तो इसका आंसर हमारा कौन सा सही होगा बेटा? जो विलोम पद में आएगा। आप लोग जल्दी से लगाते जाइएगा, कौन सा होगा इसका? का नंबर का आंसर हमारा सही होगा रोदी तुम, हसी तुम, रोदी तुम। इसमें तुमुन प्रत्यय, इसमें तुमुन प्रत्यय, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा जो चौथे नंबर के बाद 5वें नंबर का प्रश्न है कि विलोक्य इति पदस्य का अर्थ। विलोक्य शब्द है, और विलोक्य शब्द का जो पद है, विलोक्य पद, इसका अर्थ क्या है? पूछ रहा है इसका अर्थ क्या है। विलोक्य इति पदस्य, विलोक्य इस पद का अर्थ क्या है? ठीक है ना। आभ्रमत, विलोक्य माना होता है बी उपसर्ग है, लुक धातु है, लोक धातु है देखने के अर्थ में। ठीक है ना, लुक धातु है और ल्यप प्रत्यय है। क्या है बेटा? ल्यप प्रत्यय है। तो यहां हमारा अर्थ जो बनेगा वो देख कर। क्या बनेगा? विलोक का मतलब देख कर, और देख कर के जो हमारा होगा देख कर, तो आभ्रमत ये तो हो गया भ्रम धातु, भ्रमण करने के अर्थ में। आकथयत ये तो कहने के लिए हो गया है। दृष्टवा माने देखकर, और गत्वा माने जाकर। तो इसका अर्थ क्या होगा? विलोक का मतलब दृष्टवा। ठीक, विलोक का मतलब क्या होगा बेटा? दृष्टवा। तो आप लोग भी इसी प्रकार से सारे आंसरों को टिक करेंगे, और अपने मन से पहले कोशिश करना है, बाकी फिर मैं बाद में आपको बताता चलूं। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि आप जितना करेंगे आपका रिवीजन उतना ही होगा, और आपकी तैयारी भी वैसे ही होगी। ध्यान रखना इस बात का। प्रश्न नंबर हमारा 6वां रहेगा। प्रश्न नंबर 6 में हमारा क्या दिया हुआ है? करिष्यामि। करिष्यामि दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये रूप कहाँ का है। तो ये लिरिट लकार का है। किसका है? लिरिट लकार है, जिसे हम कहते हैं भविष्यकाल। लिरिट लकार भविष्यकाल का हमारा रूप दिया हुआ है, भविष्यकाल। ठीक है। अब कहां पर बना है? ये उत्तम पुरुष का भी है। क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। ठीक है, करिष्यामि, करिष्यावः और करिष्यामः। ध्यान रखना इस बात का। तो अब यहां पर उन्होंने कहा है कि जो करिष्यामि इति क्रियापदस्य, करिष्यामि जो हमारी क्रिया है, इस क्रिया का
कर्ता कौन है? कर्तृपदम किम, कर्ता कौन है? किसके द्वारा करिष्यामि, किसके द्वारा कहा गया है करिष्यामि? अहम करिष्यामि, काका करिष्यामि, बालिका करिष्यामि, निर्धना करिष्यामि। किसके द्वारा किया गया है करिष्यामि? किसका, इसका कर्ता कौन है बताइए जल्दी। इसका कर्ता होगा अहम। अहम माने होता है उत्तम पुरुष, और त्वम माने होता है मध्यम पुरुष, और इसके बाद होता है सह, जो होता है वह हमारा सह कौन सा होता है? प्रथम पुरुष में आ जाता है। तो अहम, अहम आवाम वयम, और वहीं पर हो जाएगा करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। अहम करिष्यामि, ऐसा बनेगा वाक्य। अहम करिष्यामि, अहम आवाम करिष्यावः, करिष्यावः, वयम करिष्यामः। इस प्रकार से अहम आवाम वयम, ध्यान रखना बेटा। तो अहम आ गया, अहम के पास करिष्यामि, आवाम के पास करिष्यावः, और वयम के साथ में करिष्यामः क्रिया का प्रयोग होता है। आगे देखें, अगला प्रश्न हमारा कौन सा होगा? ध्यान रखें, आप लोग लगा रहे हैं ना टिक। अगर आप लोग टिक लगाते हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। 7वां प्रश्न आपका दिया हुआ है, त्वम शीघ्रमेव गृहं गच्छ, तुम जल्दी से घर जाओ, तुम जल्दी से घर को जाओ। अत्र माने यहाँ, त्वम माने तुम, इति माने है सर्वनाम पद। यह जो त्वम शब्द प्रयोग हुआ है, ये सर्वनाम पद कस्य माने किसके लिए, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? त्वम शीघ्रम जाओ। आपको कहानी अगर याद होगी तो आप जल्दी से बताओगे। सीधी सीधी बात यह है कि जब चावल खाते हुए कौवे को बालिका रोकती है, तो वो कहता है कि सूर्य उदय से पहले तुम मेरे पास आना। तो वह पीपल के पेड़ के पास, उसके पास जाती है सूर्य उदय से पहले, और सोने की सीढ़ी के द्वारा उसके घर में जाती है। फिर वहां पर भोजन करती है सोने की थाली में। फिर इसके बाद जब वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहो, लेकिन तुम्हारी तो एक निर्धन और एक वृद्ध माँ भी है, इसीलिए त्वम शीघ्रम गृहम गच्छ, तुम जल्दी से घर को जाओ, ऐसा हमारा कौवा कहता है उस बालिका से। तो यहां पर जो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तुम आया है कौवे के लिए, बालिका के लिए, वृद्धा के लिए, बालिकाएं के लिए। किसके लिए आया है बताओ बेटा। अब यहां सवाल उठता है, सर बालिका तो यहां भी है, बालिका यहां है, अगर बालिका के लिए कहा गया है तो इन दोनों में से होना चाहिए। ये तो यहां से चला गया है और ये भी यहां से चला गया। कौवे ने तो कहा था, तो कौवा तो होगा नहीं। कौवे ने लड़की से कहा, तो लड़की के लिए दो ही शब्द दिए हुए हैं, बालिकायै और बालिकाएं दिया हुआ है ना। तो अब हम देखते हैं यहां देखते हैं कि जो ये शब्द दिया हुआ है कस्यै, ठीक है ना, कहा काम कया कस्यै, कस्यै चतुर्थी विभक्ति में लगा है, का काम कया कस्यै, ठीक। तो कश्याह कश्याह कश्याम ऐसे बनते हैं, का के रूप किम के स्त्रीलिंग में। तो कस्यै शब्द दिया है, ये चतुर्थी विभक्ति का दिया है। कैसा दिया है? चतुर्थी का। कैसे देखो यहां, का काम कया कस्यै कश्याह कश्याह कश्याम। दिया हुआ है, ठीक। अब यहां पर हम बनाएंगे कैसे? बालिका के रूप। किसके रूप? बालिका, बालिकाम, बालिकया, बालिकायै, बालिकायै, बालिकायाः, बालिकायाः, बालिकायाः,
बालिकायाम, बालिकायाम दिया हुआ है। अब इससे मैच कर लेना है। अगर ये होता तो ये वाला आता, ये होता तो ये आता, ये है तो ये, और कस्यई दिया है तो कस्यई के सामने बालिकायई आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो वहां क्या है, कस्यई दिया है तो बालिकायई कहाँ है, मतलब ये वाला गलत हो जाए। बालिकाए तो कभी बनता ही नहीं है। देखो कहीं बना है क्या बालिकाए? कहीं नहीं बनता है, इसीलिए ये हमारा रूप ही गलत है। बालिकायई दिया है जो हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। और ऐसे ही हमें परीक्षा में सॉल्व करने होते हैं। सारी चीजें दिमाग में दौड़ानी पड़ती हैं कि यहाँ से गलत ना हो जाए, वहां से गलत ना हो जाए। सीधा सीधा भी आपको ध्यान नहीं रखना है कि उसने कहा कि कौए ने कहा था कि तुम जल्दी से घर को जाओ, तो बालिकाएं लगा के आ गए, बालिकाएं। ठीक है ना? ये सारी चीजें भी हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इस बात को ध्यान में आपको भी रखना है, ध्यान रखें। आपका आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा आपका बालिकायई। बालिका के लिए यहां पर तुम तम शब्द प्रयोग हुआ है, त्वम। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 7 के बाद होगा 8 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखें। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है धनिका, धनिका इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। अर्थात जो धनिका शब्द है, धनिका शब्द आया था धनवान के लिए। किसके लिए? अमीरी के लिए, पैसा हो गया। आपको मालूम है कि जब इसी कहानी में उसने 3 पेटियां उस बालिका के सामने रख दी थी, उसने छोटी सी पेटी को उठाया था। बोले हमारे आपने जो चावल मेरे खाए हैं वो इसका मूल्य केवल इतना ही है, मुझे बड़ी पेटी की जरूरत नहीं है। तो छोटी पेटी जब लेकर के वो जाती है, एक संदूक बॉक्स लेकर के जाती है, उसमें देखती है हीरे जवाहरात और कीमती बहुमूल्य वस्तुएं उसको मिलती हैं, जिससे वो धनिक हो जाती है, अमीर हो जाती है और उसकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। तो धनिका इति पदस्य, इस पद का विपरीत माने विलोम पदम किम, इसका विलोम पद क्या है, ये पूछा है। धनिका माने धनवान, तो निर्धना माने गरीब, गता माने जाओ, श्रांता माने शांत, और सर्वदा माने हमेशा। तो क्या हो जाएगा? गता माने गया, श्रांता माने शांत, शांत और सर्वदा माने हमेशा। तो यहां निर्धन माने गरीब दिया हुआ है, तो विलोम पद पूछ रहा है, तो विलोम पद हमारा क्या हो जाएगा? निर्धना हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बस बैठालते चलो तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है 9वां प्रश्न हमारा क्या है, देखें। अकार्यत, अकार्यत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। जो अकार्यत दिया हुआ है लंग लकार का रूप है। किसका है? लंग लकार भूतकाल। बेटा किसका है? लंग लकार है, भूतकाल है। लंग लकार भूतकाल का रूप दिया हुआ है, और ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रथम पुरुष एक वचन का हमारा रूप है। तो इति, यह क्रियापद इसका कर्ता कौन है? ये किसने कहा था? अकार्यत। ठीक। तो ताम शब्द है कि स्वर्ण का कहा कि भोजनम की ताम्र भाजने अकार्यत। ठीक है ना? अकार्यत किसमें करोगे या क्या करोगे? बोलो जल्दी से बोलो, किसमें? स्वर्ण कहा। स्वर्ण कौए ने कहा था, सोने के कौए ने कहा था अकार्यत। किसके लिए कहा था? लड़की के लिए। ठीक है ना? तो यहां अकार्यत हमारा लोट करता, और किसमें? करता था के रूप में और लंग लकार के रूप में आएगा। ठीक, अकार्यत। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है अहम त्वत्कृते, अहम त्वत्कृते खाली स्थान अस्मिन वाक्य अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। किसके लिए प्रयोग किया गया है? अहम स्वर्ण का काय, अहम तत्कृते स्वर्ण का काय में आ जाएगा, अहम तत्कृते वृद्धायै, अहम तत्कृते बालिकायै, अहम तत्कृते काकम। ठीक, किसके लिए आ जाएगा? देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाइए जो आपने देखा। सबसे पहले तो यहां देखो कि अहम शब्द अभी मैंने आपको बताया था, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, जे हमारा आ जाएगा एक वचन। ये एक वचन का है, ये द्विवचन का है, और ये बहुवचन का है। तो यहां एक वचन की बात हो रही है, एक वचन की बात हो
हो रही कि नहीं हो रही। अब आपको ध्यान रखना है कि जब एक वचन की बात हो रही है तो यहां पर देखें ये रूप जो दिया हुआ है ये एक पुल्लिंगवाची है कि स्त्रीवाची, ये देखना है। तो यहां कह, कम, केन, कस्मई, ठीक, और यहां ये आ गया है का, काम, कया, कस्यई। बताओ पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है, बोलो जल्दी। मुझे मालूम है आप लोगों से बन गया होगा। ये स्त्रीलिंग के हैं, पूरे नहीं लिखे मैंने, आधे लिखे हैं। ये पुल्लिंग के हैं। अब देखो तो यहां पर कस्मई शब्द जो है वो किस में है बेटा, पुल्लिंग में दिया हुआ है, तो मतलब ये कस्मई पुल्लिंगवाची है। इसके स्थान पर जब जब शब्द आएगा जो, तो वो भी पुल्लिंगवाची ही आएगा ना, पुल्लिंगवाची शब्द ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो शब्द यहां प्रयोग होगा वही शब्द आएगा। और यहां कौआ हमारा पुल्लिंगवाची है, ठीक, बालिका हमारी स्त्रीवाची है, वृद्धा हमारी स्त्रीवाची है, और कौआ हमारा सोने का कौआ भी पुल्लिंगवाची है, ठीक। तो मतलब यहां पर ये दोनों तो हमारे यहां से कट जाएंगे क्योंकि पुल्लिंगवाची आना है। अब बस इतना ध्यान रखना है कि अब कैसे इन दो में हम कैसे चुनाव करेंगे, इन दोनों में हम कैसे चुनाव करेंगे कि कौन होगा। तो यहां पर अब देखना है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, चतुर्थी लिखी, कहा, कम, केन, कसमई, चतुर्थी विभक्ति है ना ये। तो यहां पर होगा हमारा क्या, स्वर्ण का कह, स्वर्ण का कम, स्वर्ण का केन, स्वर्ण का काय, स्वर्ण का काय, स्वर्ण का काय, स्वर्ण का काय, स्वर्ण का काय। चतुर्थी में क्या बनेगा, स्वर्ण का काय। तो कसमई के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, स्वर्ण का काय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से ही हमें प्रश्नों को क्या है, हल करना है, जिससे कि कोई भी प्रश्न हमारा गलत ना हो। ध्यान रखना बेटा। चले आगे, प्रश्न क्रमांक हमारा 11 नंबर का जो रहेगा वो आपके सामने है। देखें, बालिकया इति पदस्य विशेषण पदम किम, बालिका के द्वारा, बालिकया तृतीया विभक्ति का एक वचन है। किसका है, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। बालिका प्रथमा, बालिका, बालिकाम, रमा रमाम, बालिका बालिकाम, बालिकाम, बालिकया, ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है, ठीक, बालिकया। और इसका अर्थ होगा इसमें बालिका ने, इसका अर्थ न होता है, बालिकाम, बालिका को, बालिकया माने बालिका के द्वारा, बालिका से या बालिका के द्वारा, ठीक, बालिका से के द्वारा, दोनों अर्थ निकलते हैं। तो यहां इसका विशेषण क्या है, इसकी विशेषता क्या है, गर्भिताया, बालिका घमंडी थी, ठीक, प्रोक्तम माने बोली, अपरह माने दूसरी, स्वर्णमयन माने सोने कि सोने से युक्त, सोने से युक्त, बालिकया स्वर्ण से युक्त, सोने के द्वारा, गर्भ के द्वारा, ठीक है ना, घमंड के द्वारा, बालिकया इति विशेषण पदम। विशेषता क्या थी, बालिका कैसी थी, दूसरी थी, प्रोक्त बोली थी, स्वर्णमयी थी या घमंडी थी। दूसरी वाली बालिका बताओ कैसी थी, उसकी विशेषता। जैसे मान के चलिए हमने कह दिया है कि रावण अहंकारी था, तो रावण की विशेषता क्या है, अहंकार, ठीक है ना। जैसे हमने कह दिया है राम सज्जन व्यक्ति थे, तो राम का विशेषण क्या है, सज्जनता। तो इसमें भी एक विशेषण आया है बालिका का कि बालिका एक कैसी थी, घमंडी थी, बालिका घमंडी थी, तो बालिका का विशेषण क्या हो जाएगा, घमंड। तो गर्भितया किसके लिए आ जाएगा विशेषण, ये दूसरी वाली बालिका का है। जब दूसरी बालिका जाती है ना वहां पर, क्योंकि उसको भी धन चाहिए होता है, इसीलिए वो भी जाती है, तो उसको फिर क्या मिलता है, नागराज मिलते हैं, काला सांप मिलता है बड़ी पेटी में, मिलता है कि नहीं। आग कहानी जरूर पढ़ लेना पूरी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ा मजा आता है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 हमारा जो दिया हुआ 12 नंबर का प्रश्न है। 12 नंबर के प्रश्न में क्या है, वायसा, वायसा इति पदस्य पर्याय किम। वायसा शब्द जो आया हुआ है काहे के लिए आया हुआ है, किस शब्द के लिए आया हुआ है, पुत्री, वायसा माने पुत्री, माता, वृद्धा, कौआ।
तो किसका पर्यायवाची शब्द है? कौवे को हम वायस भी कहते हैं, वायसः। कौवे का पर्यायवाची है वायसः, ध्यान रखिएगा। बूढ़ी का, वृद्धा का नहीं है, माता का नहीं है, पुत्री का नहीं है, वायसः कौवे का पर्यायवाची है। ठीक, ध्यान रखना है, ये आगे के लिए हमेशा के लिए याद रखना है कि कौवे के लिए वायसः शब्द का प्रयोग किया गया है पाठ में। एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर दो। एक पद के द्वारा जो उत्तर देने हैं वो देखें। यहां पर एक पद के द्वारा उत्तर दिए गए हैं, इसमें है कह तंडुलान मूल्यम दास्यति। कह तंडुलान, क्या कौन सी वो किसने चावलों के मूल्य को दिया? किसने दिया था? कह तंडुल मूल्य दास्यति, स्वर्ण काता। किसने? सोने के कौवे ने क्या दिया? चावलों के मूल्य को दिया। चावलों के मूल्य को दास्यसी दास्यतः, दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, ये आपने रूप देखे हैं। आप एक बात ध्यान रखना कि दा धातु जो हमारी है ये लृट लकार में, लृट लकार किसमें? लृट लकार भविष्य काल, लृट लकार भविष्य काल में दा धातु हमारी बनती है और अपने मूल रूप में काम करती है। कैसे करती है? मूल रूप में। मूल रूप में कैसे काम करती है? 3 पुरुष होते हैं, देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 पुरुष हो गए। अब यहां जब रूप बनेंगे हमारे, ठीक है, तो तीनों रूप बनते हैं। तो यहां देखिए एक वचन में बनेगा दास्यति, दास्यतः, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, ऐसे रूप बनते हैं। ठीक है ना? फिर बनता है दास्यसि, दास्यथः, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः, ऐसे रूप बनते हैं। ठीक है? दृश्य धातु के बनते हैं दृक्ष्यति, दृक्ष्यतः, दृक्ष्यन्ति, दृक्ष्यसि, दृक्ष्यता, दृक्ष्यत। ठीक, और यहाँ गम धातु से पहले गच्छति, गच्छता से बनता है, लेकिन इसमें बनता है लृट लकार में गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। मूल रूप में काम करती हैं कुछ धातुएं। तो दास्यति जो बना हुआ है ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना, लृट लकार का। तंडुल मूल्य माने चावल का मूल्य, और कह प्रथमा का रूप लगा हुआ है, इसलिए कौन चावलों का मूल्य देगा? कौन चावलों का मूल्य देगा? कौन देगा? स्वर्ण काकः, सोने का कौवा चावलों का मूल्य देगा। स्वर्ण काकः कया न पूर्वम दृष्ट्वा, स्वर्ण काका ने किसके द्वारा न पहले देखा? किससे? ठीक है ना? किसको नहीं देखा? बालिका को। किसको नहीं देखा? बालिकायाः न पूर्वम दृष्ट्वा। किसको नहीं देखा? बालिकायाः, बालिका के द्वारा पहले स्वर्ण काका को ना देखा गया। ध्यान रखना, पहले ऐसा कौवा नहीं देखा बालिका के द्वारा। क्यों? कैसा? सोने का कौवा, सोने के पक्ष थे, पंखी थे उसके। ऐसा कौवा, विचित्र पंखे वाला कौवा, ऐसा पहले कभी उस बालिका के द्वारा नहीं देखा गया। किसके द्वारा सोने का कौवा नहीं देखा गया? तो बोले बालिका के द्वारा कौवा सोने का नहीं देखा गया पहले, अब देख लिया। इसमें तृतीया विभक्ति कया में, तो यहां पर भी बालिकाया तृतीया विभक्ति आ गया है। कहा देखो, का काम कया, बालिका बालिकाम बालिकाया बन जाएगा रूप। अब देखें, कस्याह माता एकाकिनी वर्तते, किसकी माता अकेली है? किसकी? कस्या माने किसकी, माता माने माता, एकाकिनी माने अकेली, और वर्तते माने है होगी। किसकी माता अकेली है? किसकी माता अकेली थी? बालिकायाः, उस बालिकायाः की, लड़की की। तो यहां पर बालिका शब्द भी अगर बोले सर हम ऐसा लिख दें बालिका, तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कस्याह लगा है षष्ठी विभक्ति, तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति लगाना अनिवार्य होगा, तभी आपका प्रश्न सही माना जाएगा, आंसर आपका सही माना जाएगा। ध्यान रख लेना इस बात को। अगला प्रश्न दिया हुआ है का स्वाद। ठीक है,
का स्वादु भोजनम खादितवती, का किसने स्वादयुक्त भोजन खाया, किसके द्वारा खाया गया था, बालिका के द्वारा, क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी भोजन खाया नहीं था इतना स्वादिष्ट सोने की थाली में। तो स्वाभाविक है कि उसको स्वादयुक्त लगा होगा, अच्छा से स्वादिष्ट भोजन। तो बालिका इसमें प्रथमा लगा, इसमें प्रथमा लग गया। तो जैसा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होगा उसी विभक्ति का हमारा उत्तर मान्य होगा। काकः गर्भित बालिकायै कीदृशं सोपानम प्रायच्छत। देखिए, कौवे के द्वारा, कौवे ने घमंडी बालिका के लिए किस प्रकार की सीढ़ी भेजी, किस प्रकार की सीढ़ी भेजी थी घमंडी बालिका के लिए, जल्दी से बताओ, मैं नहीं बताने वाला हूं। कौवे के द्वारा घमंडी बालिका को किस प्रकार की सीढ़ी भेजी गई थी? अरे सीधी सीधी बात है, उसने पूछा था कि तुम्हें कौन सी सीढ़ी चाहिए, तो घमंडी बालिका बोली मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। तो उसने फिर तांबे की सीढ़ी मांगी थी। ताम्र सोपानम, ताम्रमयम सोपानम, कौन सी सीढ़ी भेजी थी? ताम्रमयम, कीदृशम ताम्रमयम, कीदृशम ताम्रमयम, किस प्रकार की? तांबे की, तांबे से बनी, किस प्रकार की? तांबे से बनी हुई सीढ़ी को किसने भेजा था? कौवे ने। गर्भित बालिकायै में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ठीक है। काका में प्रथमा, ध्यान रखना। ताम्रमयम, मयम का माने होता है निर्माण, निर्मित होना या बनना। फिर दिया हुआ है अपरा वृद्धा कीदृशी आसीत, दूसरी जो बुढ़ी, जो दूसरी बूढ़ी औरत थी वो किस प्रकार थी, किस प्रकार की थी? लालची होगी और कैसी होगी? लुब्धा। वो जान चुकी थी कि इसने ऐसे किया है तो वो भी लालची अपनी पुत्री को भेजने लगी। तो लुब्धा, दूसरी प्रकार की जो दूसरी स्त्री थी, दूसरी बूढ़ी औरत थी उसी गांव में, वो कैसी थी? लुब्धा थी, लालची थी। लुब्धा, लुब्धा का मतलब ही लालची होता है, ध्यान रखने ना। आगे होगा अगला प्रश्न हमारा पूर्ण वाक्य के रूप में दिया हुआ है, देखें। बालिका किमर्थम रोदितुम आरब्धा, बालिका किस अर्थ में रोने के लिए रोना आरंभ करती है? किस अर्थ में बताइए? किमर्थम, किस कारण से बालिका रोने के लिए रोना आरंभ करती है? किस कारण से? जब वो कौवा आता है और उसके चावल खाने लगता है तो बालिका रोने लगती है, ठीक है। तो काकम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, कौवे ने कौवे के द्वारा चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देख करके बालिका रोना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि कौवा भी मजा ले रहा था, वो बेचारी बैठी हुई थी और कौवा भी खाते जा रहा था और हंसते जा रहा था। तो वो बालिका जैसी उस पुत्री ने देखा, बालिका ने देखा और वो क्या करने लगी? रोने लगी, उसने रोना आरंभ कर दिया। तो यहां पर देखिए तंडुलान में द्वितीय का बहुवचन दिया हुआ है, खादंतम में बहुवचन, काकम प्रथमा द्वितीय विभक्ति का प्रथम पुरुष, हसंतम चा माने और, विलोक माने देख करके, बालिका में प्रथमा, रोदितुम में तुमुन प्रत्यय, रोना आरंभ कर देती है, ठीक। फिर दिया हुआ है बालिका भवने किमर्थम विस्मयम गता, बालिका लड़की ने भवने माने भवन में, महल में, किमर्थम माने किस कारण, विस्मयम माने आश्चर्य, गता माने हो गई, ठीक। बालिका जैसे ही महल में गई तो किस कारण से आश्चर्यचकित हो गई, किस कारण से विस्मित हो गई? क्योंकि उसने देखा कि वहां पर विचित्र विचित्र प्रकार की वस्तुएं रखी हुई थी और प्राचीन वस्तुएं रखी हुई थी। देखो, चिरकाल, बहुत लंबे समय तक देखते देखते भवन में उसने देखा है, वो चारों तरफ देखती जा रही थी, देखते देखते उस भवन में चित्र विचित्र वस्तुएं, बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की, एक से एक वस्तुएं रखी हुई थी, क्योंकि अब सोने का कौवा था तो उसके यहाँ कमी थोड़ी थी, और अनेक प्रकार की चित्र विचित्र वस्तुएं रखी हुई थी। तो सज्जितानी माने सजी हुई थी दीवालों पर, और दृष्टवा माने देखकर, उन्हें देख करके बालिकाया विस्मयम गता, वह बालिका क्या हो गई थी? विस्मित हो गई थी, अर्थात आश्चर्यचकित हो गई कि बोले पता नहीं यार मैं कहाँ आ गई हूं, और ये सारी चीजें पता कौन कौन सी अजीबो गरीब की चीजें रखी हुई है, मैंने तो कभी ऐसी नहीं देखी। अब सोने के कौवे के पास क्या कोई चीज की कमी थी क्या जो, ठीक। तो वो सारी चीजें देख देख करके आश्चर्यचकित हो गई। फिर दिया हुआ है बालिका काकम निर्भर्त शयंती किम प्राउचत, बालिका कौवे को, बालिका कौवे को निर्भर्त शयंती, ठीक है ना, अर्थात
निर्भरता के साथ क्या बोली, अर्थात कैसे बोली कि आप हमें चावलों का क्या दे दो, मूल्य दे दो। काका निर्वसंती बालिका पूर्वक, ठीक, उसने एक निर्दयता पूर्वक और इस प्रकार से उद्दंडता के साथ बोला था ना, दूसरी वाली बालिका थी जो, तो वो कौवे को दयन उससे कैसे बोलती है, घमंड से बोलती है और निर्दयता के पूर्वक बोलती है। बालिका प्रावोचत माने बोली, भो नीच, अरे नीच, अहम आगता, मैं आ गई हूं, मह्यम माने मेरे लिए, तंडुल मूल्यम प्रयच्छत, मेरे चावलों का मूल्य मुझे दे दो। ऐसा दूसरी बालिका जो घमंडी बालिका थी उसके द्वारा ऐसा बोला गया था। आगे देखें, अगला प्रश्न दिया हुआ है, ग्रामे निर्धना वृद्धा न्यावशत, ठीक, तो गांव में एक निर्धन वृद्धा रहती थी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैसी वृद्धा रहती थी, वो पूछ रही है। ग्रामे का वृद्धा न्यावशत, कैसी वृद्धा रहती थी, कीदृशी, किस प्रकार की, तो का यहाँ प्रथमा लगा हुआ है लेकिन विशेषण है इसलिए किस प्रकार का आ जाएगा। अगर यहाँ पर किसी का नाम होता बालिका का तो का हो जाता, ठीक, लेकिन यहाँ पर पूछा निर्धन, गांव में एक गरीब वृद्धा रहती थी, तो गांव में किस प्रकार की वृद्धा रहती थी, गांव में गरीब वृद्धा रहती थी। सूर्य तपे चंडुलान खगेभ्यो रक्ष, धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करना, ठीक है ना, ये किसने कहा, खगेभ्यो दिया हुआ है, पक्षियों के द्वारा, पक्षियों से रक्षा करना, तो तृतीया विभक्ति आ गया है यहाँ खगेभ्यो, तो क्या हो जाएगा हमारा पंचमी विभक्ति में क्या हो जाएगा, देखें पंचमी विभक्ति में केभ्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, केभ्या, खगेभ्यो, यहां आ गया है हमारा केभ्या, ठीक है ना, कैसे आ जाएगा, कौ काभ्यम कयो, फिर वहां आ जाएगा हमारा क्या, बहुवचन में, के कान कई, केभ्या के साम केसु, बहुवचनांत पद है, पक्षियों, बहुत सारे पक्षियों की बात चल रही है, खगेभ्यो, तो यहाँ खगेभ्या, फिर यहाँ आ गया अगर हमारा केभ्या, ठीक, ये बहुवचनांत पद है पंचमी का, तो ये भी हमारा पंचमी का बहुवचन पद है, केभ्या आता है ना चतुर्थी पंचमी में, वही है। सूर्य किससे रक्षा करने के लिए, पक्षियों से रक्षा करने के लिए उसने कहा था। इसमें सप्तमी विभक्ति लगी, इसमें द्वितीय का बहुवचन लगा है, इसमें पंचमी का बहुवचन। माता पुत्री में आदिशत, माता ने पुत्री को आदेश दिया, क्या आदेश दिया था, देखिए माता पुत्रीम द्वितीय विभक्ति, माता काम आदिशत, देखें माता काम आदिशत आ गया ना, काम आदिशत, क्या आदेश दिया, किसको आदेश दिया था, माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया, पुत्रीम माने पुत्री को। आगे चले, स्वर्ण काका तया पूर्वम न दृष्टवा, सोने के कयू कौवे को किसके द्वारा, तया माने उसके द्वारा, पूर्वम पहले नहीं देखा गया, तो कह कम कैन कया, का काम कया, कैसे हो जाएगा, स्वर्ण काका कया पूर्वम न दृष्टा, तया किसके द्वारा पहले नहीं देखा गया, सोने का कौआ किसके द्वारा पहले नहीं देखा गया, तया यहां मतलब बालिका के लिए आया है ये तया, ठीक, किसके द्वारा पहले ऐसा कौआ नहीं देखा गया था, बालिका के द्वारा, कैसा, सोने का कौआ। फिर कहा ग्रामात वही पिप्पल वृक्षा आसीत, गांव से बाहर पीपल के वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। ग्रामात बहिर, तो यहां हो जाएगा कस्मात वही पिप्पल वृक्षा आसीत, क्या हो जाएगा, कस्मात वही पिप्पल वृक्षा आसीत, कहां बाहर पीपल वृक्ष था, गांव से बाहर, किससे बाहर, गांव से बाहर। फिर दिया वृक्षस्य ऊपरी स्वर्णमय प्रसादा वर्तते, वृक्ष के ऊपर सोने से बना हुआ प्रसाद माने महल था, सोने से बना हुआ महल था। वृक्षस्य तो कस्य ऊपरी, क्या हो जाएगा, कस्य ऊपरी, देखिए कस्य ऊपरी स्वर्णमय प्रसादा वर्तते, षष्ठी भक्ति में कह कम केन कया, कह कम केन कस्मै कस्मात कस्य आ गया ना हमारा, तो षष्ठी विभक्ति का, इसलिए वृक्षस्य में षष्ठी है, इसलिए यहां पर भी हमारा षष्ठी आ जाएगा। ध्यान रखना इस बात का।
फिर इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 7वां दिया हुआ है, ध्यान देना। 7वें नंबर का प्रश्न है, उसने कहा बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, बालिका के द्वारा लालच का फल प्राप्त किया गया। अब ये दूसरी बालिका की बात कर रहे हैं। बालिकया में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तृतीया। कौन सी विभक्ति लगी? बालिका बालिकाम बालिकया बालिकायै बालिकायै बालिकायाः, ये ऐसे बनेगा, फिर बनेगा यहां बालिकायाम। षष्ठी में और पंचमी में एक समान रहेगा। ठीक, तो देखें बालिकाया तृतीया विभक्ति, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। बालिकाया किसके द्वारा? तृतीया का चिन्ह क्या होगा? के द्वारा। किसके द्वारा? लोभस्य माने लालच का फल प्राप्त किया गया। अब किसके द्वारा? तो यहां हो जाएगा हमारा क्या? कस्याः। क्या होगा? स्त्रीवाची है ना। अगर ये हमारा बालिकाया तृतीया है, सॉरी, तो यहां कया हो जाएगा। कया, कया लोभस्य फलम प्राप्तम, किसके द्वारा लोभ का फल प्राप्त किया गया? तो बालिकायाः लोभस्य फलम प्राप्तम, बालिकायाः लोभस्य फलम प्राप्तम। ठीक, चलिए अब देख लें यहां पर क्या आएगा हमारा? कया लोभस्य फलम प्राप्तम आ गया ना। ध्यान रखना, प्रश्न को अगर आपको बनाना सीखना है, प्रश्न से और प्रश्न से प्रश्न निर्माण करना, और प्रश्न अगर बना है उसका उत्तर ढूंढना है, तो आपको किम के रूप जरूर सीख लेना है बेटा। ये किम के रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में सीख लेना है और समझ लेना, आपका बहुत बड़ा काम हो गया है। क्योंकि प्रश्न निर्माण करने वाले हमारे क्वेश्चन आंसर परीक्षा में निश्चित आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो ये दोनों रूप तो आपको सीखना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, इस बहुत सरल है इन रूपों को सीखना। मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप लोग सीख लीजिएगा। वैसे भी आप अपने तरीके से भी थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा। जिस दिन से मैं चालू करूंगा ग्रामर, तो आपको फिर तो चिंता की करने की बात ही नहीं है। फिर लिखा बालिका स्वर्ण भवनम आरोहत, बालिका सोने के भवन में क्या हो गई? आरोह, आरूढ़ हो गई, चढ़ गई। कहां चढ़ गई? सोने के भवन में। और सोने के भवन में तो अब यहां पर होगी बालिका कुत्र आरोहत, स्थानवाची आता है, तो मैंने बताया था आपको जहां स्थानवाची होगा वहां पर कुत्र का प्रयोग करना है। तो कहां पर? देखो बालिका कुत्र आरोहत, कहां चढ़ी, कहां पर आरूढ़ हो गई, कहां पर चढ़ गई? तो स्वर्ण भवनम, बालिका कहां चढ़ गई? स्वर्ण भवन में चढ़ गई, आरोहत। ध्यान रखना, बालिका स्वर्ण भवनम आरोहत, बालिका कुत्र आरोहत, बालिका स्वर्ण भवनम आरोहत। ठीक, बालिका स्वर्ण भवनम आरोहत, स्वर्ण भवन में चढ़ गई। अब यहां पर ऐसा क्यों? देखिए, स्वर्ण भवनम सोने का, भवनम माने भवन, महल, आरोहत रूढ़, आरूढ़, आरूढ़ होना, आरोह होना, चढ़ना। काकेन में तृतीया विभक्ति, सोने की, देखिए काकेन माने कौवे के, कौवे से या कौवे के द्वारा, तिस्त्रा माने तीन, मंजूसा माने बॉक्स, डिब्बे, संदूक, और समुत्क्षिप्ता सामने रखे गए। कौवे के द्वारा 3 संदूक सामने रखे गए। ठीक, तो तिस्त्रा दिया हुआ है, तो यहां हो जाएगा हमारा तिस्त्रा बना हुआ है, बहुवचन रूप है। ठीक, तो तिस्त्राह कैसे होगा? कति, कति, काकेन कति मंजूषा समुक्षिप्ता, कौवे के द्वारा कितने बॉक्स या डिब्बे, कितने संदूक, कितनी पेटियां, आप कुछ भी बोल सकते हैं, संदूक भी बोल सकते हैं, पेटी भी बोल सकते हैं। वैसे तो पाठ में संदूक आया है, संदूक का मतलब भी बक्सा भी बोल सकते हैं, बॉक्स भी बोल सकते हैं, आप डिब्बा भी बोल सकते हैं, संदूक भी बोल सकते हैं, पेटी भी बोल सकते हैं।
तो कौए के द्वारा कितनी मंजूसा माने पेटियां समुक्षिप्ता माने सामने रखी गई। अब यहां पर कितनी बात करते हैं तो तीसरा दिया है तो 3 तो है ही, और एक वचन द्विवचन बहुवचन आ गया है। जब बहुवचन आ गया है तो यहां पर भी मंजूसा, बॉक्सों के लिए भी बहुवचनांत पद, मंजूसा, मंजूसौ, मंजूसाह, बहुवचनांत पद आ गया। फिर दिया हुआ है प्राहर्षिता बालिका निदाम अपि न लेभे, हंसते हुए बालिका निदाम अपि न लेभे। ठीक है ना, ठीक है। निदाम का मतलब क्या होता है? निदाम, निदाम का मतलब क्या? निदाम अपि भी न लेभे, नहीं लेती है, नहीं प्राप्त करती है। प्रसन्नता में बालिका क्या होती है? निदाम अपि न लेभे, काम अपि न लेभे, क्या नहीं लेती है? किसको नहीं लेती है? प्रसन्नता, हंसते हुए बालिका किसको नहीं लेती है? किसको अपि, किसको भी नहीं लेती, किसको भी नहीं लेती। ठीक है ना, बड़े बॉक्स को नहीं लेती, प्रसन्न होने के बावजूद भी बड़े बड़े बॉक्सों को नहीं लेती है और छोटे बॉक्स को ही ले लेती है। ठीक, आगे देखेंगे, आगे देखें। अगला हमारा प्रश्न होगा घटना क्रमानुसारेण अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लेखनीयानि। देखिए, उसने कहा कि घटना क्रम के अनुसार, घटना क्रमानुसारम, घटना क्रम के अनुसार, अधो माने नीचे, अधा माने नीचे, लिखितानि माने लिखे हुए, वाक्यानि माने वाक्यों को, पुनः माने दोबारा, लेखनीयानि माने लिखो। ठीक, दोबारा से लिखो, घटना क्रम के अनुसार वाक्यों को दोबारा से लिखो। अब घटना क्रम क्या है आपको पता होना चाहिए, कहानी अगर पढ़ोगे तो पूरा घटना क्रम जानोगे। कैसे? देखें यहां पर, एकदा माता स्थाल्याम तांडुलान निक्षिप पुत्री आदिशत, पुरा कश्चित ग्रामे एका निर्धरा वृद्धि आसीत। तो यहीं से पाठ शुरू होता है, तो पहला तो यही होना चाहिए। फिर तस्या एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आसीत, पुत्री दूसरी, ये भी कह सकते हैं। सूर्योदयात प्रागा ग्रामात वही पिप्पल वृक्षम मनु त्वया आगच्छन्तम, ये तो बात की बात है। ना एतादृशा स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम न दृष्टवा, ये भी ठीक है। अभी ये दूसरा, ये तीसरा लगा लेते हैं हम लोग। ठीक, फिर इसके बाद जब वो आदेश देती है तो चावलों को रखाने के लिए, तो ऐसा कौआ नहीं आता है, ये चौथा लगा लो, ये चौथा लगा लो आप। ठीक, फिर इसके बाद स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच मां सुचा। ठीक, मत क्या सोचो, स्वर्ण काका प्रोवाच बोला, अहम तुभ्यम तंडुलान मूल्यम दास्यामि। ठीक, तो यहां से अब क्या होगा? अब यहां पहले तम तांडुलान खादंतम हसंतम विलोक बालिका रोदतम, ये पांचवा हो जाएगा शायद। ठीक, फिर इसके बाद जब रोने लगती है तो कहता है कि अहम, मैं तुम्हें अब चावलों का मूल्य दूंगा, तो ये छठवां हो जाएगा। फिर स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच, तो ये हो जाएगा 6 नंबर का, और ये हो जाएगा 7 नंबर का, और 8 नंबर का हो जाएगा ये। इस प्रकार से कहानी चलेगी। कैसे? पुरा कश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा आसीत न्यवसत, प्राचीन कोई पहले से गांव में, प्राचीन गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। फिर क्या? उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर पुत्री थी। फिर एक दिन माता ने थाली में चावलों को निक्षिप माने रख करके और पुत्री को आदेश दिया, क्या दिया? कि पक्षियों से इसकी रक्षा करना। फिर इसके बाद फिर नेतादृश ना एतादृशा स्वर्ण पक्षो, वहां जब वो रक्षा कर रही थी तो एक कौआ आया, तो उसने कभी ऐसे चांदी की चोंच वाला और सोने के पंख वाला पहले कभी ऐसा कौआ नहीं देखा। तो तम तांडुलान, वह कौआ आया और वहां चावलों को खाने लगा। तो तम तांडुलान, खाते हुए देख करके, वो कौआ खा रहा था और हंस रहा था, उसे देख करके बालिका रोने लगी, और रोते रोते स्वर्ण पक्षा का प्रोवा, जब वो रोने लगी तो सोने का कौआ बोला कि अहम तम तांडुलन मूल्याम दास्यामी, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा। और क्या बोला? बोले सूर्योदयात प्रागः ग्रामात बहिर्पिप्पलम वृक्षम त्वया आगंतव्यम, तुम सूर्य उदय से पहले और गांव से बाहर एक पीपल का वृक्ष है, तुम वहां पर आ जाना। इस प्रकार की पूरी कहानी है। उसी कहानी के आधार पर बस ये हमें क्या है, इसमें टिक करना है कि कौन सा हमारा पहले आएगा वाक्य और कौन सा बाद में आएगा।
ठीक, इतना ध्यान रख लेना, क्योंकि ये घटनाक्रम है, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, परीक्षाओं में निश्चित पूछा जाता है, कहीं ना कहीं से एक आध हमारा आ ही जाता है। तो इसके देखें आप, देखें पुरः कश्चित ग्रामे एका निर्धरा, अब इसको देखें, पुरः कश्चित ग्रामे एका निर्धरा वृद्धि नवसत, वही अभी बोला, तस्या एका द्विता विनम्रा मनोहरासीत, तो दूसरा हो गया। एकदा माता स्थल्याम तांडुलम निक्षिप पुत्रीम आदिशत, तीसरा हो गया। ना एता दिशा स्वर्ण पक्षो चंचु रजत स्वर्ण काकास्तया पूर्वम ना दृष्टा, पहले ऐसा कभी कौआ नहीं देखा। फिर वह तम तंडुलान खादंतम हसंतम, चावलों को खाते हुए और हंसते हुए, देखो रोदितम, जैसे ही देखा तो बालिका रोने लगी। तो स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच मां सुचा, स्वर सोने का कौआ, सोने के पक्षी वाला कौआ बोला कि सूर्योदया, सोने से सूर्य उदय से पहले तुम गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पास आ जाना, तो वहां मैं तुम्हें अपना क्या है वो दे दूंगा, क्या, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों के मूल्यों को दूंगा। मैंने अभी इसको पहले कर दिया था, इसको बाद में कर दिया था ना। तो ये हमारा लास्ट में, उसने बाद में कहा था, जैसे पहले बोला कि पहले आप पीपल के वृक्ष के पास आ जाना, वही मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। ऐसे हमारे वाक्य इसमें बन रहे हैं। ठीक, तो ये आपको घटनाक्रम के आधार पर वाक्य भी आपको सुना। देखिए, कहानी पढ़ेंगे तभी हम घटनाक्रम को क्रम से लगा पाएंगे। अगर हम कहानी को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, आप पार्ट भाग 1 भाग 2 देखना, मैंने कितने अच्छे से इसको पार्ट को करवाया है, आप उसको करेंगे तो बहुत जल्दी से उसको पूरा कर सकते हैं। इसके बाद प्रसंगानुकूलम उचितार्थम, ठीक, प्रसंग के अनुसार उचित अर्थों को देना है। वृद्धाया दुहिता विनम्रा आसीत, यहां देखो प्रसंग के अनुसार अर्थ बताना है। वृद्धाया माने वृद्धा स्त्री का, वृद्धा स्त्री की, दुहिता माने पुत्री, विनम्रा आसीत, विनम्र थी। तो दुहिता किसके लिए आया है, पुत्री के लिए आया है, पुत्र के लिए, दुग्धम के लिए, धनु के लिए। दुहिता आया है, उसकी पुत्री विनम्र थी, उसकी पुत्री क्या थी, विनम्र थी। तो इसका अर्थ क्या होगा, उचित अर्थ क्या होगा, पुत्री। अगला हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है, सूर्यो तपे, सूर्या तपे, सूर्य की धूप में, सूर्य तप माने तपन, सूर्य की धूप। तो सूर्या तपे तंडुलान माने चावलों को, खगेभ्या माने पक्षियों से, रक्षा माने रक्ष माने रक्षा करो। तुम धूप में चावलों की पक्षियों से क्या करो, बोले रक्षा करना। तो इसमें देखो सप्तमी का एक वचन, इसमें द्वितीय का बहुवचन, इसमें पंचमी का बहुवचन, और रक्ष जो लगा हुआ है ये मध्यम पुरुष की हमारा क्रिया लगी हुई है, लोट लकार आज्ञार्थक। ठीक, तो ध्यान रखना इस बात का। तो तंडुलान शब्द का अर्थ क्या होगा, चड़कान, औदनम, अक्षतान, साकान। चावलों की बात की गई थी, तंडुलान का मतलब ओदनम, दूसरे नंबर का आंसर होगा। अक्षतान भी हमारा चावलों के लिए कहा जाता है, ओदनम कहा जाता है बने हुए चावलों को, और अक्षतान किया जाता है हमारे चावलों को। ठीक, अक्षतान, तंडुलान, अक्षतान। ओदनम में द्वितीय विभक्ति लगी है, इसलिए ये नहीं माना जाएगा। अक्षतान में द्वितीय का बहुवचन, तो यहां भी बहुवचन दिया है। द्वितीय तो इसमें है, लेकिन इसमें प्रथमा लगी हुई है, और इसमें द्वितीय का बहुवचन लगा है, इसलिए अक्षतान हमारा सही माना जाएगा। ध्यान रख लेना इस बात को। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, तत्र स्वर्णमया, तत्र माने वहां, स्वर्णमया माने सोने से बना हुआ, प्रसादा माने भवन था, कहां, प्रसाद माने क्या, भवनम, महल। ठीक, प्रसादम माने वो प्रसाद होता है खाने वाला, मिष्ठान्नम माने मिठाई, प्राप्तम माने प्राप्त किया, और भवनम माने महल। तो प्रासाद माने भी महल, और भवनम माने भी महल होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोने से बना हुआ वहां क्या था, भवन था, प्रासाद था। ठीक, आगे चलेंगे, आगे हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है, काकेन गवाक्षात कथितम। ठीक, काकेन माने कौए के द्वारा, गवाक्षात माने खिड़की से, कथितम माने कहा गया। तो यहाँ गवाक्षात किसके लिए आया, ग्रामात के लिए, कक्षात के लिए, वातायनात के लिए, भवनात के लिए। देखिए, ग्रामात का मतलब होता है गांव, ग्रामात का मतलब गांव, कक्षात का मतलब कक्ष, कमरा, कमरे की बात कर रहे हैं। ठीक, और वातायात का मतलब होता है खिड़की। ठीक, खिड़की, और भवनात का मतलब होता है भवन या महल, महल, इनके ये अर्थ होते हैं। और गवाक्षा का मतलब होता है गांव, गवाक्षात का मतलब होता है खिड़की।
तो बताइए कौन सा इसका सही अर्थ होगा। गवाक्षात का मतलब क्या होगा? वातायनात। क्या होगा बेटा? क्योंकि इस उचित अर्थ को देखना है। वातायनात का मतलब होता है जहां से बात माने वायु, हवा, हवा जहां से अंदर आती है वो कहलाता है वातायनात। और गवाक्षात का मतलब भी यही होता है जहां से हवा आदि हमारे यहाँ रोशनी आती है। घर में अंधेरा हो, खिड़की खोल दो तो उजेला हो जाता है, वहीं से हवा आने लगती है, वही कहलाता है हमारा गवाक्षा। ठीक, अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, बालिकाम विलोक काका प्राह। तो बालिकाम माने बालिका को, विलोक माने देख करके, काका माने कौआ, प्राह माने बोला। तो यहाँ बोलने के लिए क्या दिया हुआ है? अस आहसत माने हंसता है, प्राप्नोत माने प्राप्त किया, प्राप्तम माने भी प्राप्त किया, और उवाच माने बोला। तो कौन सा अर्थ सही होगा? वच धातु से बनेगा उवाच। ठीक है ना, वच धातु से उवाच बनता है, और यहाँ प्राय भी बोला हुआ है बोलने के अर्थ में। ठीक, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा, यथेक्षम एकाम मंजूषा गृहाण। यथेक्षम, यथा मतलब इच्छा के अनुसार, एकाम माने एक, मंजूषा माने बॉक्स या डिब्बा या संदूक, गृहाण माने ले लो, ग्रहण कर लो। अपनी इच्छा के अनुसार इन 3 बॉक्सों में से, 3 बॉक्स रखे थे ना, इन 3 बॉक्सों में से एक बॉक्स तुम क्या कर लो? ले लो। इच्छा के अनुसार ले लो, जो तुमको चाहिए वो तुम अपना क्या कर लो? ले लो, लेकिन इच्छा के अनुसार तुम्हें जो भी चाहिए वो इसमें ले लो। गृहाणी, ग्रहण कुरु, गुहाम, गृहम। गृहम माने घर, गुहाम माने गुफा, ग्रहण कुरु माने ले लो, गृहाणी माने घर में रहने वाली। तो क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर का हो जाएगा हमारा आंसर। गृहाण माने ग्रहण कर लो, ले जाओ। तो ग्रहणम कुरु, तुम यहां इसमें से एक बॉक्स ले करके चली जाओ। ऐसा किसने कहा था? कौए ने कहा था बालिका से। यथा धन इक्षम बराबर यथेक्षम, गुण संधि हो गई है। एकाम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, एक वचन। मंजूसाम में भी हमारी द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। डिब्बे को गृहाण माने ग्रहण करो। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, पर्याय पदानी विलोम पदानी। ठीक है ना, पर्याय पद और विलोम पदों को लिखना है। अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी लिखत। नीचे लिखे हुए हमारे शब्द हैं, इनकी पर्यायवाची शब्द लिखना है। दुहिता माने पुत्री, दुहिता माने पुत्री। स्त्री माने बनिता, स्त्री माने बनिता। और प्रासाद माने भवन, भवनम, पुत्री। ठीक, और खगा माने पक्षी ही। तो ये हमारे पर्यायवाची ही हैं। अब इनके देख लो आप, ये दिए हुए हैं, देखो बहुत सारे 3-3, 4-4 दिए हैं, आप देख लो। देखो, दुहिता माने सुता भी होता है, तनुजा भी होता है, पुत्री भी होता है। स्त्री माने महिला भी होता है, ललना भी होता है, नारी भी होता है, वनिता भी होता है। और प्रासाद माने राजभवन, महल, हर्म। ये हमारी सब क्या है? पर्यायवाची। खगा माने पक्षी, खेचरा, बिहगा, ये सब हमारे क्या हैं? पर्यायवाची दिए हुए हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम में हमारी परीक्षा में आते हैं और हमारे पाठ से संबंधित हैं, तो हमको इनको अच्छे से करना ही पड़ता है। अगला दिया हुआ है, का स्तंभे पदानी। पहला एक का स्तंभ दिया हुआ है, एक ये हमारा का नंबर का स्तंभ है, इसमें कुछ पद दिए हुए हैं। खा स्तंभे, खा स्तंभ दिया हुआ है। तेसाम विलोम पदानी, इनके जो ये हैं, इनके विलोम पद इस साइड दिए हुए हैं। दत्तानी, तानी चित्वा, इनमें से चुन करके पदानाम समक्षम लिखत, इनके सामने लिखना है। और एक दूसरे को देख करके लिखना है, कैसे कि कौन किसका होगा। जैसे विलोम पद का मतलब होता है अपोजिट, बिल्कुल विपरीत। तो धनिका माने धनवान, तो निर्धना माने गरीब। ठीक, तो धनिका माने धनवान, तो निर्धना माने गरीब। पुरा माने प्राचीन, प्राचीन, तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें? प्राचीन का पश्चात। बाद प्रबुद्धा, प्रबुद्धा का मतलब जागते हुए, तो सुप्ता माने सोते हुए। ऊपरी का मतलब ऊपर, तो अधा का मतलब नीचे। श्वेत का मतलब सफेद, तो कृष्ण का मतलब काला। ऐसे हमारे बन जाते हैं। देखो अब आगे देख लेना आप, ये आ गए हैं। धनिका माने देखो निर्धन बताया ना अभी, और पुरा माने प्राचीन, पश्चात माने बाद, पहले, और प्रबुद्ध माने सोता हुआ, सुप्ता माने सोया है, और प्रबुद्ध माने जागा हुआ। ऊपरी माने ऊपर, आधा माने नीचे, श्वेत माने सफेद, और कृष्ण माने काला। आ गया है कि नहीं आ गया है? ध्यान रखना इस बात का। ये हमारे विलोम पद हैं। और
आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द लेकर के आएंगे हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, परीक्षा उपयोगी प्रश्न हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे, क्योंकि आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स परिवार हमेशा तत्पर है और मैग्नेट ब्रेन्स परिवार जो आपको देता है बेस्ट एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ यहाँ योग्य शिक्षकों के द्वारा आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम पूरा अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। तो आप लोग चाहे किसी भी स्टेट से हो, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं पर भी बैठे हो, ध्यान रखिएगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, चाहे आप यूपी बिहार बोर्ड कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, एमपी बोर्ड से भी आप ताल्लुक रखते हो, कहीं से भी, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एकमात्र भारत का नंबर 1 ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको देता है बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स परिवार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको नोट्सों की आवश्यकता है तो हमारे यहां पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दी हुई है, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको नोट्स भी यहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो जल्दी से संपर्क करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।